नमस्कार, मैं नगमा आपके अपने चैनल TGCC लीगल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे लॉज की, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो वो लॉज आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए, नहीं तो आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। पर अगर आप एडवोकेट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो ये लॉज आपके टिप पर होने चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ये जो 10 लॉज हैं ये मैंने खुद से फाइंड किए हैं। इनमें से कोई भी लॉ अगर आपको पहले से मालूम था तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इन 10 में से आपको कितने लॉज ऑलरेडी मालूम थे। क्या आप ये बात जानते हैं कि जो आप सिलेंडर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ब्लास्ट हो जाए तो आपको कोई कंपनसेशन भी मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको कंपनसेशन मिल सकता है। ये कंपनसेशन 50 लाख तक भी हो सकता है। मेडिकल एक्सपेंस में आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, पर पर्सन 1 लाख रुपये। इमीडिएटली आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रॉपर्टी डैमेज में आपको 1 लाख तक दिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कंपनसेशन 50 लाख तक हो सकता है। ये सब सिचुएशन और प्रॉपर्टी डैमेज पर डिपेंड करता है। अब इस पे खुद में ही एक वीडियो हो सकती है, बट मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप एक FIR अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाएंगे। उस FIR की कॉपी के साथ एजेंसी में जाकर एप्लीकेशन लिखेंगे, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड, और कितनी प्रॉपर्टी का आपका नुकसान हुआ है आप उसमें वो भी लिख सकते हैं। दूसरा लॉ वुमेन और चाइल्ड दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंडियन सारस एक्ट 1867 के थ्रू इसमें कहा गया है वुमेन और चाइल्ड दोनों ही किसी भी रेस्टोरेंट में, चाहे वो 5 स्टार रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, फ्री में वाटर और टॉयलेट की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड लॉ भी बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मेरे लिए पर्सनली ये फ़नी लॉ है, बिकॉज सेक्शन 309 ऑफ IPC सेज दैट कोई भी पर्सन अगर सुसाइड करते हुए बच जाए तो उसे 1 साल की सज़ा मिलेगी। कोई भी इंसान अपनी खुशी से सुसाइड नहीं करता है, अगर वो बच गया तो भी उसे 1 साल की सज़ा दी जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सच में ये फ़नी लॉ है। अब मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये नहीं मालूम होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1911 के तहत 10 से ज़्यादा कपल एक डांस फ्लोर पर डांस नहीं कर सकते। ये इलीगल है, इसके लिए आपको कंपनसेशन पे करना पड़ सकता है। फिफ्थ लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट एक्ट 1948, रोड साइड पर कोई भी डेंटिस्ट या डॉक्टर दांत नहीं निकाल सकता और ना ही कोई डॉक्टर कान को साफ कर सकता है। इसके लिए करने वाले और करवाने वाले दोनों को ही पनिशमेंट मिल सकती है। सिक्स्थ लॉ ऑल्सो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सही एग्जाम्पल है हम दो और हमारे दो का। ये लोकल लॉ है केरला का। केरला में एक ऐसी पॉलिसी है, अगर कोई पेरेंट्स थर्ड बेबी बॉर्न करते हैं तो उन्हें वहाँ पर पनिशमेंट हो सकती है या फिर कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Our seventh law is related to adoption. According to Women and Child Ministry 2017 notification, a single man shall not be eligible to adopt a girl child. मतलब एक सिंगल मैन कभी भी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, बट मैरिड मैन गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है। और यही लॉ सिंगल फीमेल के लिए अलग है। सिंगल फीमेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर। मतलब अगर एक सिंगल फीमेल चाहे तो एक गर्ल चाइल्ड या फिर बॉय चाइल्ड किसी को भी अडॉप्ट कर सकती है। द कंसेंट ऑफ बोथ द स्पाउस फॉर द एडॉप्शन शैल बी रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ मैरिड कपल। मतलब अगर कपल मैरिड हैं तो एडॉप्शन के लिए दोनों की कंसेंट होना मैंडेटरी है। मतलब कपल अगर एक बॉय अडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर गर्ल अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दोनों का ही कंसेंट होना मैंडेटरी है। एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956
कहता है पेरेंट और चाइल्ड में 21 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। एक मैरिड मैन को एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो दोनों में 21 ईयर्स का एज डिफरेंस होना मैंडेटरी है। और ऐसे ही एक फ़ीमेल को एक बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट करना है तो फीमेल और चाइल्ड में 21 ईयर्स का डिफरेंस होना मैंडेटरी होगा। 8th लॉ रिलेटेड टू अरेस्ट है, ये वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 CRPC सेज दैट किसी भी वुमेन को अरेस्ट सन सेट होने के बाद यानी कि 6 बजे के बाद नहीं किया जाएगा। के भी एक्सेप्शन है, अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसको अलाउ करता है तो वुमेन को अरेस्ट किया जा सकता है। वुमेन को अरेस्ट करने के लिए वुमेन कांस्टेबल का होना भी मैंडेटरी है। अगर वुमेन कांस्टेबल वहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर परमिशन दे तभी उस वुमेन का अरेस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कुछ एक्सेप्शन केसेस के अलावा। अब 9th लॉ की बात करते हैं। अगर कोई शॉपकीपर कोई भी सामान आपको MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा पर आपको सामान नहीं सेल कर सकता, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं शॉपकीपर के अगेंस्ट में, जबकि वो आपको कम प्राइस में सामान सेल कर सकता है। बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनलीगल टू सेल एनी प्रोडक्ट अबव MRP। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कभी आप वैष्णो देवी गए होंगे, वहाँ की चढ़ाई इतनी ज़्यादा है, लोग ऊपर तक जाकर सामान बेचते हैं, इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग उनकी काफ़ी लग जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि MRP से ज़्यादा प्राइस पर सामान बेच सकते हैं और आप कोई एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं ले सकते। अब 10th लॉ एक ऐसा लॉ है जो ऑफकोर्स आपको नहीं मालूम होगा। अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 हम लोगों को काइट यानी कि पतंग या बैलून यानी गुब्बारा हवा में उड़ाने का अधिकार नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ऑलरेडी कितने लॉ पहले से मालूम थे, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ क्योंकि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें।